ऐसे इस आदमी ने प्रॉपर्टी के लालच में आकर एक महिला से शादी कर ली जिसकी एक बेटी भी थी और धोखे से उसने कोर्ट मैरिज के पेपर की जगह उसकी प्रॉपर्टी के कागज पर हस्ताक्षर करवा लिए थे। शादी की रात जब महिला अपने पति के आने का इंतजार कर रही थी कि तभी गांव का एक आदमी वहां पर आता है जो उस महिला से प्रेम करता था, न कि उसकी प्रॉपर्टी से। तब आदमी ने उसे सब कुछ बताया कि कैसे तुम्हारे पति ने मेरे साथ मिलकर एक सौदा किया था कि वह तुम्हारी प्रॉपर्टी लेगा और बदले में तुम्हें मुझे सौंप देगा। महिला को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता और वह अपनी बेटी को लेकर वहां से भाग गई। आदमी ने उसे हर जगह ढूंढा लेकिन वह नहीं मिली क्योंकि महिला अपनी बेटी को लेकर अपने पुरानी हवेली में छिपी हुई थी। अगले दिन जब आदमी अपने कुछ लोगों के साथ उस महिला के घर गया तो वह वहां पर नहीं थी। उसे भी यकीन हो गया कि उसने जिस आदमी के साथ सौदा पक्का किया था शायद वह उन्हें अपने साथ ले गया हो। इसलिए आदमी ने अपने साथियों से कहकर उस हवेली को हमेशा के लिए बंद कर दिया और जाते जाते उन्होंने उस महिला की झोपड़ी में आग भी लगा दी जिसे छोटी बच्ची महल की खिड़की से देख रही थी। जब उसने यह बात अपनी माँ से बताई तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस पाप का दंड काली माँ उन्हें जरूर देंगी। समय बीतता गया और भूख प्यास की वजह से दोनों की जान चली गई। अब तक हमने देखा कि आदमी ने उस भुतिया हवेली को हमेशा के लिए बंद कर दिया जिसके अंदर उसकी पत्नी और बेटी दोनों अनजाने में फंसे हुए थे। शहर आने के कुछ दिनों बाद उसे एहसास हुआ कि उसने जिस महिला के साथ शादी की थी उसे धोखा देकर उसने अच्छा नहीं किया। इसलिए वो उन्हें ढूंढते हुए उस आदमी के पास जाता है जिसे उसने बेच दिया था। जहां आदमी द्वारा उसे पता चला कि वह महिला तो उसी रात अपनी बेटी को लेकर वहां से भाग गई थी। ये सुन वो काफी क्रोधित हो उठा और परेशान होकर काली जी की मूर्ति के पास आता है जहां वह काली माँ से विनती करने लगा कि उनका कोई पता चल जाए कि तभी उसे कुछ अजीब गंध महसूस होती है जो हवेली से आ रही थी। इसलिए वह ताले को तोड़कर अंदर चला गया जहां महल के दरवाजे पर भी ताला लगा हुआ था। आदमी ने उसे भी तोड़ दिया और उस गंध का पीछा करने लगा। फिर अंत में उसने जो देखा जिससे उसके होश उड़ गए क्योंकि यही उसकी पत्नी और बेटी थी जो शायद अब मर चुके थे। आदमी भागकर बाहर आया और उसे अपनी गलतियों का पछतावा होने लगा कि आज उसकी वजह से उनकी जान चली गई। इसलिए वो अपने साथी के साथ दूर जंगलों में एक पंडित से मिलने के लिए जाता है ताकि वो अपने पापों का पश्चाताप कर सके। जहां उसके एक पेड़ पर हाथ रखते ही पूरा पेड़ जलने लगा जिससे पंडित जी को उसके आने का आभास हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है। जब आदमी पंडित जी से मिलने उनके पास गया तो पंडित जी को उसकी आंखों में प्रेत बांधा नजर आती है। तब उन्होंने कहा कि मैं देख रहा हूँ कि कैसे तुमने अपने फायदे के लिए एक काली माँ की भक्त और उसकी मासूम बेटी की बलि चढ़ा दी, इसलिए उस महल की रक्षा कर रही सभी आत्माएं तुम्हें मारना चाहती हैं। तब आदमी ने पंडित जी से उन आत्माओं को शांत करने का उपाय पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम्हें उस महल के चारों कोनों की मिट्टी मुझे लाकर देनी होगी, तभी मैं तुम्हें उनसे बचा सकता हूँ। इसके बाद दोनों वहाँ से निकल गए। कुछ दूर जाने पर आदमी के दोस्त ने कहा, मैं उस हवेली जाकर वहाँ से मिट्टी ला रहा हूँ, बाकी का सामान तुम इकट्ठा करो। जिसके बाद आदमी का दोस्त हवेली पहुंचा और वहां के गेट को खोलकर एक एक करके चारों कोनों की मिट्टी को लेकर अपनी गाड़ी की डिग्गी में रख लेता है। जब आदमी वापस आ रहा था कि तभी उसे महल का गेट खुला हुआ दिखाई दिया। इसलिए वह उसे बंद करने के लिए जाता है कि तभी किसी ने उसे अंदर की ओर धक्का दे दिया। अंदर जाने पर उसे खाने की खुशबू आने लगी जहां उसने देखा कि वहां पर तो कई प्रकार के व्यंजन तैयार रखे हुए थे जिन्हें देख आदमी के मुंह में पानी आने लगा कि तभी उससे किचन से कुछ गिरने की आवाज आती है। जब वह किचन में गया तो वहां कोई नहीं था। जिसके बाद जब आदमी ने फिर से उस डाइनिंग टेबल को देखा तो वहां पर सब कुछ सफाचट था। जब आदमी पीछे मुड़ा तो वह खुद को हॉस्पिटल में पाता है जहां उसका दोस्त उससे मिलने आया। तब आदमी ने बताया कि पंडित जी सही कह रहे थे कि वहां पर कई आत्माएं हैं जिन्होंने मुझे बहुत ही बुरी तरह से पिटा और उठाकर बाहर फेंक दिया। जब मेरी आंखें खुली तो वह सफेद साड़ी पहनकर मेरे सामने बड़े ही गुस्से में खड़ी थी। वह मुझ पर अटैक करती उससे पहले मैंने ही उसकी गर्दन पर काट लिया। कुछ देर बाद मुझे पता चला कि वह इधर की नर्स थी जो अब गुस्से भरी नजरों से उसी की तरफ देख रही थी। उसके बाद दोनों उस भूतिया हवेली की मिट्टी को लेकर पंडित जी के पास गए जहाँ पंडित जी ने 3 अभिमंत्रित पुतलों को लेकर उसे 3 थैलियों में मिट्टी के साथ डालकर बांध दिया और उसे देकर समझाते हैं कि एक थैली चर्च के फादर को दे देना और एक थैली दरगाह वाले बाबा को और यह तीसरी थैली मैं लेकर आऊंगा। इसके बाद आदमी उन थैलियों को लेकर वहां से निकल गया जहां उसने चर्च के फादर को एक थैली पकड़ा दी। उसके बाद वह दरगाह जाने लगा जहां पर कई लोगों के अंदर बुरी आत्माएं थीं। उनमें से एक ने उस आदमी को मारने की कोशिश की लेकिन थैली को सामने देखने के बाद वह पीछे की तरफ गिर गया। इसके बाद आदमी ने उस थैली को लेकर दरगाह वाले बाबा को दे दिया और उनसे खुद को बचाने की विनती की।